क्या आपने कभी रियल एस्टेट स्कैम्स के बारे में सुना है? क्या आप या आपके फैमिली या फ्रेंड्स किसी के भी साथ कोई भी रियल एस्टेट स्कैम हुआ है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, चाहे वो कोई भी सेगमेंट की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिल्डर ने किया हो या ब्रोकर ने? माय फ्रेंड, जस्ट इमेजिन, आपने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए एक ड्रीम होम खरीदने में लगा दी। आपको लगा बिल्डर IITN होगा, ब्रांड एम्बेसडर कैप्टन कूल MS धोनी है, तो पैसा सेफ है। लेकिन 10 साल बाद आपके पास ना घर है ना पैसा, सिर्फ फेक कोर्ट केस बना हुआ पड़ा है कोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट साइफनिंग स्कैम की, दी आम्रपाली केस। कैसे 3,500 करोड़ नोएडा की सड़कों से गायब होकर शेल कंपनीज में चले गए, कैसे एक बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 में क्या आपका नया लग्जरी प्रोजेक्ट या जो आप सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने की, वो अगला आम्रपाली तो नहीं बनने वाला। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, NRI और प्रॉपर्टी बायर प्लानिंग टू इन्वेस्ट बिटवीन 1 to 200 crores in Delhi and NCR, this video is your insurance policy to your investment। आज मैं विकास सागर माई इन्वेस्टर्स डेन से आम्रपाली ग्रुप के बारे में जो हमें मिल सका उसकी फाइल्स खोलने वाला हूं। हम यहाँ आपके लिए टॉप रियल एस्टेट वीडियोस बनाते हैं जिससे आप हमारे साथ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हम आपको देते हैं टॉप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आम्रपाली ग्रुप कोई छोटा बिल्डर नहीं था। 2010 तक ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किंग थे। इनके CMD अनिल शर्मा जी NIT और IIT ग्रेजुएट थे। इन्होंने 42,000 लोगों से घर देने का वादा करके उनके पैसे ले लिए, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। पैसों की साइफनिंग हो रही थी। साइफनिंग का मतलब होता है आपने पैसा दिया घर बनाने के लिए, लेकिन बिल्डर ने वो पैसा निकाल लिया दूसरी लैंड खरीदने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, लग्जरी कार्स के लिए, या किसी फ्लॉप फिल्म गांधी टू हिटलर को बनाने के लिए। यस, यू हर्ड दैट राइट। आपके घर का पैसा बॉलीवुड और सारी अदर एक्टिविटीज में बर्बाद हो रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर्स पवन अग्रवाल जी और रविंदर भाटिया जी को अपॉइंट किया, तो जो निकल कर आया वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। ये सारे पैसे साइफन हुए थे और सारे पैसे 150 से ज्यादा शेल कंपनीज में डाल दिए गए थे। ये 150 से ज्यादा शेल कंपनीज बनाई गई और इनके डायरेक्टर्स थे कौन? उनके ऑफिस के पियंस, ड्राइवर्स और अकाउंटेंट्स। पैसा एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और फाइनली गायब हो रहा था। ऑडिटर्स ने कहा कि धोनी के साथ शैम एग्रीमेंट्स बनाए गए थे रित्ती स्पोर्ट्स के साथ। MS धोनी जी की वाइफ साक्षी धोनी जी एक सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर भी थी इन कंपनीज में। जब लोगों ने धोनी का चेहरा देखा कि घर खरीद लेते हैं, उन्हें नहीं पता था कि उनका पैसा एंडोर्समेंट फीस के नाम पर डाइवर्ट हो रहा है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस रही। बैंक्स ने लोन दे दिया बिना एंड यूज चेक किए। नोएडा अथॉरिटी ने लैंड दे दी बिना पेमेंट्स लिए। इट वाज अ कंप्लीट नेक्सस ऑफ करप्शन। 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। रेरा रजिस्ट्रेशन बिल्डर का कैंसिल कर दिया और उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो गई। और NBCC को कोर्ट ने ये बोला कि अब आप सारे कस्टमर्स के घर बनाएंगे। कोर्ट रिसीवर R वेंकट रमानी जी को उनको कस्टोडियन बनाया गया और उन्हें बोला कि सारी चीजें क्रॉस चेक करें। NBCC ने अब तक 25,000 फ्लैट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों 10 साल का मेंटल टॉर्चर कौन वापस करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, फैमिलीज बिखर गई हैं। दिस इज वाई रियल एस्टेट ब्रांड पर अंधा विश्वास मत कीजिए कभी भी। लोग हमसे पूछते हैं, विकास जी हमारे प्रोमोटर्स से पूछते हैं कि आम्रपाली जैसा हाल हमारे साथ ना हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? एट माई इन्वेस्टर्स देन हम सिर्फ ब्रोकरेज के लिए काम नहीं करते, हम बिल्डर्स को इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का पैसा देने से पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। जब हम आपको गुड़गांव या नोएडा या दिल्ली में 5 करोड़ का पेंट हाउस दिलाएं या 50 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट दिलवाएं, जब हम आपको ये इन्वेस्टमेंट्स प्लान करवाते हैं तो हम 3 चीजें करते हैं। हम एस्क्रो अकाउंट ऑडिट करते हैं कि क्या बिल्डर ने सच में वो पैसा उसी प्रोजेक्ट में यूज किया है, वहीं लग रहा है, या फिर लैंड के टाइटल का वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या लैंड पर कोई हिडन लिटिगेशन तो नहीं है, और तीसरा फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्डर की कंट्रोल में है या नहीं। आम्रपाली के बायर्स के पास कोई गाइड नहीं था, आपके पास है माई इन्वेस्टर्स डेन। दोस्तों रियल एस्टेट में फियर ऑफ मिसिंग आउट से बड़ा दुश्मन है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल, डोंट टेक अ रिस्क। अगर आप भी अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं रिलायबल बिल्डर के साथ तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट 1 to 200 crores इन एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट, मेरी टीम आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट ऑडिट करेगी। हम बिल्डर की बैलेंस शीट और रेरा फाइलिंग्स चेक करेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 50 पीपल हु DM us, एंड हम
आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से कराएंगे और आपकी ट्रांजैक्शन होगी बिल्कुल सेफ। दोस्तों, माई इन्वेस्टर्स den का मकसद है इंडिया के रियल एस्टेट को ट्रांसपेरेंट बनाना। पुअर क्लास से लेकर टॉप रिचेस तक सबका पैसा मेहनत का है। हम चाहते हैं कि अगले 1 साल में 1 करोड़ लोग हमसे जुड़े, ताकि किसी और आम्रपाली की हिम्मत ना हो कि आपका पैसा साइफन करने की। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई तो इसे अब दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बिल्डर्स ढूंढ रहे हैं तो हमसे कनेक्ट करें। सेफ रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।